अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है मेरी डेली रूटीन के बारे में है और उन छोटे छोटे हैक्स के बारे में है जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को आसान करती हूँ। हर शख्स की ज़िंदगी में इंतहाई मसले मसाइल परेशानियाँ होती हैं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए हर शख्स दिन रात मेहनत और कोशिश करता रहता है। तो सेम उसी तरह मैं भी अपने जो भी मेरे मसाइल हैं उनको कम करने की और उनको हल करने की कोशिशों में लगी रहती हूँ। और जो ऐसी टिप्स और हैक्स होते हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी उनसे फ़ायदा हो। तो मैंने अपने दिन का आगाज़ खाना पकाने से किया, क्योंकि आपको पता है कि ये तो हमारा डेली रूटीन है। एक हम ख़वातीन की ड्यूटी होती है कि खाना लाजमी पकना होता है। तो और इन हवालों से मैं भी अपने मामलात बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर अभी बना रही हूँ मटर पुलाव, और ये मटर वही हैं जी जो पहले आए थे और फिर अब चले गए हैं। तो मैं इन मटर को हमेशा जब ये सस्ते होते हैं तो मैं बहुत सारे मटर लेके और उनको छील कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि जिसको मटर जैसे मुझे बहुत पसंद है तो मैं फिर काफ़ी अरसे तक इन्हें इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं बेडशीट बिछाने जा रही हूँ। मुझे कपड़े धोने थे, तो जब मैं कपड़े धोना शुरू करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं सारे जितने भी गंदे कपड़े हैं वो सब एक साथ धो लूँ। बेडशीटें भी मैं नई बिछाती हूँ और पुरानी बेडशीटें उतार देती हूँ ताकि मैं एक ही कपड़ा एक साथ धो लूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं अपनी जो बेडशीट है उसको मैं बिछाने के लिए और चारों तरफ से मैं ये गिरह बांध देती हूँ। बेड के साइज़ की जो मैट्रेस का साइज़ होता है उस साइज़ की मैं ये इस तरह से गिरह बांध देती हूँ ताकि बेडशीट अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरह मेरे ये टाइम सेविंग होती है कि मेरी बेडशीट बार बार ख़राब नहीं होती, और जब तक ये बिछी रहती है ना मेरी बेडशीट, जब तक ये ख़राब नहीं होती और इसकी सिलवटें नहीं आती। बस मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक बार साइडों से अपनी जो है बेड को सही करना पड़ता है, बाकी ये चारों कोनों से बिल्कुल नहीं हिलती, ना ही ऊपर सरहाने की तरफ से हिलती है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं तो बहुत सारे लोगों की तो पूरी बेडशीट ही निकल के बाहर गिर जाती है। तो जो लोग इस वजह से परेशान हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि वो अपनी बेडशीट को चारों तरफ से इस तरह मैट्रेस के साइज़ की गिरह लगा के और नीचे दबा दें, तो आपकी बेडशीट जब तक बिछी हुई है कभी भी नहीं हिलेगी। अच्छा, मैं जो हूँ बेडशीट के नीचे एक और चिपकने वाला मेरा कपड़ा है, जैसा बनियान का कपड़ा होता है ना, जो हम अंदर अंडरगारमेंट हजरात होते हैं वो लोग पहनते हैं बनियान, उस टाइप का एक मेरी बेडशीट है, मैं वो बिछाती हूँ। इससे ये होता है कि मेरी ऊपर वाली बेडशीट और ज़्यादा चिपक जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलती अपनी जगह से, और मेरी बेडशीट इसी तरह से रहती है तकरीबन एक हफ्ते तक। तो मैं चारों तरफ से इस तरह से मोटी मोटी गिरह बांध के और अपनी बेडशीट को बिछाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त टाइट बिछ चुकी है। अच्छा, दूसरा जो है मुझे परेशानी होती है कि मुझे जब वॉशिंग मशीन लगानी होती है तो मेरा पाइप क्योंकि छोटा है मुंह उसका, और मेरे नल का मुंह जो है बहुत बड़ा है, तो पानी भरने में जब मैं वॉशिंग मशीन में जब पानी भरना होता है मुझे बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने उसका हल ये किया कि मैंने एक बॉटल ली और उससे मैंने परमानेंट मार्कर से मैंने टैप का जितना मेरा साइज़ है मुंह का उस साइज़ का निशान बनाया और उसको होल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो है वीडियो मेरा 10 साल का बेटा बना रहा है, इसलिए उसने सही से कैप्चर नहीं कर पाया टैप को कि मैं किस तरह से होल जो टैप का निशान है उसका जो है टैप का साइज़ का निशान बना रही हूँ, वो सही से कैप्चर नहीं कर पाया। अब यहाँ पर आपको मेरे हाथ पर चोट नज़र आ रही होगी। जी हाँ, ये जब मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्म इस्त्री मेरे हाथ पर लग गई, तो जिस वजह से ये जल गया और मैंने फ़ौरन इस पर एलोवेरा जेल लगा लिया, जिसकी वजह से बचत हो गई और बहुत ज़्यादा ये ख़राब नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने अपने टैप का जो साइज़ का निशान लगाया था उसको मैंने कट कर लिया है बॉटल को इस तरह से। अब मैं करूँगी ये, क्योंकि ज़ाहिर है हम ख़वातीन बहुत भारी भारी वज़न नहीं उठा सकते, इस वजह से हमें ऐसे हल तलाश करने चाहिए कि हम जो हैं बग़ैर वज़न उठाए अपना काम कर लें। तो अब मैं ये होल जो है इसको मैं डालूँगी टैप के अंदर, और बॉटल के जो आगे मुंह है उसके अंदर मैं अपना डालूँगी पाइप, और इस तरह से पाइप को फिर मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन के अंदर, और मेरा ईज़िली जो है पानी भर जाएगा और मुझे कोई बड़ी बड़ी बाल्टियाँ उठानी नहीं पड़ेंगी, हैवी काम नहीं करने पड़ेंगे, और मैं इसमें लगा के अब अपना दूसरे काम करने चली जाऊँगी जब तक कि मेरी ये भरेगी वॉशिंग मशीन। देखें किस तरह से ईज़िली मेरा पानी भर जाएगा, ना मुझे कुछ पकड़ना पड़ेगा, ना उठाना पड़ेगा, हैवी हैवी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी पड़ेंगी। तो जिन लोगों को इस तरह के मसाइल हैं कि वो जो भी रिलेट कर जाए मेरी वीडियो से, मेरे हैक से, वो ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है इस टिप से।
तो आप देखें अब ये कितनी ईजीली मेरा पानी भर जाएगा। यहाँ पे मैंने टैप पूरा खोल दिया है और अब मेरा पानी ईजीली भर जाएगा। तो बस यही होता है, ज़िंदगी में हमारे बहुत मसाइल होते हैं, उन्हें हल करने के लिए हम ज़रूर कोई ना कोई टिप्स निकालते हैं। अब यहाँ पर जब मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी तो ज़ाहिर है बच्चों के कपड़े बहुत गंदे होते हैं और ख़ासकर यूनिफॉर्म। ये जो नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो रीज़न यही है कि जो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये उनको काटता है मैल को। आपके कपड़े ये इतने साफ़ और चमकदार कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आपकी ये पैसों की भी बचत होगी और आपको अपना डिटर्जेंट डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैं हमेशा जब भी बच्चों के गंदे कपड़े धोती हूँ, बहुत ज़्यादा मैले कपड़े, तो मैं ज़रूर नमक थोड़ा सा डालती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना वही डिटर्जेंट डाल देती हूँ जो भी मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जब आप नमक डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके इसमें झाग भी कम बनेंगे, तो परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पर नमक डालने के बाद जो भी मैं अपना सर्फ यूज़ करती हूँ मैंने वो डाल दिया है और मेरे कपड़े अब इंतहाई चमकदार और साफ़ सुथरे धुल जाएंगे। अब आप ये सोचे होंगे कि मैंने कूलर में यहाँ पे बॉटल्स क्यों डाली हुई हैं, क्योंकि मैं पानी अपना जो ठंडा बनाती हूँ वो मैं बॉटल्स के अंदर बर्फ़ जमाती हूँ। मैं प्यालों में बर्फ़ नहीं जमाती, उससे टाइम ही बहुत ज़्यादा लगता है और जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो ये होता है कि मैं जो हूँ बर्फ़ जमा लेती हूँ बॉटल्स में और एक एक करके मैं इस तरह से डाल देती हूँ जब भी मुझे बर्फ़ बनानी होती है। बल्कि ये इतना इजी हो जाता है और इतना सेफ़ इससे टाइम हो जाता है कि बल्कि मैं तो अब बर्फ़ का ठंडा पानी बनाती भी नहीं हूँ। मेरा ये जो 12 साल का बेटा है ये बनाता है ईजीली। 4 बोतलें हमने बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी हैं। हम 2 डाल देते हैं। जब पानी ठंडा हो जाता है तो हम जो इसमें बॉटल्स ये मेल्ट हो जाती हैं वो निकालते हैं, वो वापस से फ्रीज़र में रख देते हैं और जो जमी हुई हमारी फ्रीज़ बॉटल्स होती हैं उनको वापस हम धोकर अपने कूलर में डाल देते हैं और ठंडा पानी बना लेते हैं। अच्छा, आपने हमेशा जब भी बॉटल डालनी है फ्रीज़ तो उसको धोकर डालिएगा ताकि आपकी जो फ्रीज़र की स्मेल है वो आपके कूलर में और ठंडे पानी में ना आए। यहाँ जी मेरी वालदा के हाथ माशाल्लाह से आप देखिए, ये मैं हूँ और मेरी वालदा के हाथ हैं। एक दिन मेरे भी हाथों पे इसी तरह से अम्मी जैसे हाथ हो जाएंगे और वैसे मेरे हैं भी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह के हाथ हैं। तो वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजर जाता है, वक्त का पता भी नहीं चलता और कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त गुजरता ही नहीं है। तो बस ज़िंदगी तो इसी का नाम है, कभी जब हम बहुत खुश होते हैं तेज़ी से गुजर जाता है और कभी जब हम उदास होते हैं तो तेज़ी से नहीं गुजरता। यहाँ पे जो 2 दोस्त हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, ये अक्सर इसी तरह से इनकी मुलाकातें चलती रहती हैं और ये भी इनका एक प्यार और मोहब्बत है। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे हैक्स अच्छे लगे हो, मेरा डेली रूटीन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो भी मेरी वीडियो से रिलेट कर जाएगा उसको ज़रूर मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।